तो दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है उस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी के 5 फीचर्स। तो दोस्तों ये एसआईपी के 5 जो फीचर्स है दोस्तों, इसको जानने के बाद क्या होगा, हमारे म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं लेकिन म्यूचुअल फंड को लेकर उनका ट्रस्ट है जो बिल्ड नहीं हो पाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको 5 ऐसे फीचर्स बताऊंगा, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो हमारे जितने भी नए इन्वेस्टर हैं वो म्यूचुअल फंड को लेकर क्या होगा, उनका जो विश्वास है वो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं, हमारा जो ये म्यूचुअल फंड है ये सभी के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, गरीब भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, मिडिल क्लास का भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है और अमीर भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या है दोस्तों, आप मिनिमम अमाउंट से आपकी एसआईपी है स्टार्ट कर सकते हो, आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अब बात ये आती है दोस्तों, अगर जैसे मान लीजिए आप 250 रुपये की एसआईपी मिनिमम करते हो, अगर दोस्तों इसको आप लॉन्ग टाइम के लिए चलाते हो ना तो फ्यूचर में आपके जितने भी गोल हैं आप उसको अचीव कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप करोड़ों की वैल्यू को क्रिएट कर सकते हो, इतनी पावर है म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पहले मैं एक चीज बता दूं, हमारा जो स्टॉक मार्केट है 2023 में दोस्तों अगर स्टॉक मार्केट को एनालिसिस करें तो स्टॉक मार्केट में क्या है, काफी तेजी आई है। अब दोस्तों स्टॉक मार्केट की जो तेजी आई है ना उसका सीधा सीधा फायदा किसका हुआ है, म्यूचुअल फंड को। अब म्यूचुअल फंड को फायदा क्या हुआ है दोस्तों, म्यूचुअल फंड को फायदा ये हुआ है, हमारे म्यूचुअल फंड में दोस्तों इनफ्लो देखने को मिला है। कितना इनफ्लो देखने को मिला है, 17,703 करोड़ का। ठीक है, 17,703 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिला है और ऐसा पहली बार हुआ है जब म्यूचुअल फंड में दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया है, 17,000 करोड़ का। यहां तक क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज़ है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आपको सीधी सीधी कैलकुलेशन दिख रही होगी। अब मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आप आसानी से समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड सही है या नहीं। तो दोस्तों पहला हमारा जो पॉइंट है वो है दोस्तों एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट। अब एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट ये है दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंदर दोस्तों आप मिनिमम 250 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अभी आप ये बोलोगे कि सर हमने चेक करा था तो 100 रुपये से एसआईपी हो रही है मिनिमम, लेकिन आप 250 रुपये से क्यों बता रहे हो। देखो सेबी ने अभी एक अपडेट निकाला था, नियम निकाला था कि जितने भी फंड है, देखो कुछ ऐसे फंड है म्यूचुअल फंड में जो 500 रुपये की एसआईपी करने देते हैं स्टार्टिंग में, कुछ ऐसे हैं जो 1000 रुपये की एसआईपी देते हैं मिनिमम, कुछ ऐसे फंड है जो 100 रुपये की एसआईपी करने देते हैं मिनिमम अमाउंट। ठीक है, तो सेबी ने क्या कर दिया, जितने भी फंड है उनको कंपलसरी कर दिया है कि मिनिमम एसआईपी अमाउंट कितने का हो जाएगा, 250 रुपये का। इसलिए यहाँ पे मैं आपको 250 रुपये बता रहा हूँ कि मिनिमम, बहुत ही जल्दी ये अपडेट हो जाएगा सारे फंड्स के अंदर, और जितने भी हमारे फंड हैं उसका मिनिमम एसआईपी अमाउंट कितना हो जाएगा, 250 रुपये। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप मिनिमम 250 रुपये लगा के आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, आपकी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। पहला पॉइंट तो ये है, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ रहती है, अगर आप एक बार एसआईपी स्टार्ट कर लेते हो, सब ये बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिस्क आपको देखने को मिलता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत होनी चाहिए। दोस्तों ये चीज़ देखो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो ना, जब तक जिस चीज़ में आप घुसोगे नहीं तब तक पॉसिबल नहीं है कुछ चीज़। एक बार आप इन्वेस्टमेंट करो, चाहे आप 250 रुपये से इन्वेस्टमेंट करो, एसआईपी स्टार्ट करो, जब तक आप एसआईपी नहीं करोगे, सिर्फ सोचते रहोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। बात ये आती है कि सर 250 रुपये से एसआईपी कर देंगे लेकिन हम किस फंड में करें, तो देखो स्टार्टिंग के लिए आपके लिए है इंडेक्स फंड और लार्ज कैप। ठीक है, जो भी एसआईपी में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उनके लिए 2 तरीके के फंड हैं, एक है दोस्तों इंडेक्स फंड, दूसरा है लार्ज कैप कैटेगरी। इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एसआईपी को अच्छे से समझ सकते हो। पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये आता है, इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल एसआईपी कर सकते हो। अब बात ये आती है कि सर मल्टीपल एसआईपी क्या होती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई फंड है एचडीएफसी का, एचडीएफसी लार्ज कैप, आपने इसके अंदर एसआईपी कर रखी है 250 रुपये की। ठीक है, अब बात आती है कि सर मान लीजिए मुझे और एसआईपी करनी है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको इसी फंड के अंदर एसआईपी करनी है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, आप इसका जो अमाउंट है वो 250 से इंक्रीज कर दोगे। जैसे मान लीजिए आपको उसमें 100 रुपये और बढ़ाने, तो सीधी सी बात है मैं इसको इंक्रीज कर दूंगा 350 रुपये से। लेकिन मान लीजिए मल्टीपल एसआईपी का मतलब है कि जैसे एचडीएफसी में तो मैंने कर रखा है, अब मान लीजिए मुझे कोटक लार्ज कैप में करना है, कोटक
लार्ज कैप। तो क्या है, मैं मल्टीपल फंड सेलेक्ट करके एक मेरा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकता हूं और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। ठीक है, 2 पॉइंट मेरे कवर हो गए। अब तीसरा पॉइंट ये आता है कि आपने जो एसआईपी कर रखी है, जिस फंड के अंदर आपने एसआईपी कर रखी है, उस फंड के अंदर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एचडीएफसी के अंदर मैंने एसआईपी करी थी। अब जो हमारा एचडीएफसी का फंड है, इसके अंदर ही मैं क्या कर सकता हूं, लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, जिससे कि मुझे फ्यूचर में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सके। क्लियर है। अब बात आती है कि सर चौथा पॉइंट आपका क्या है। चौथा पॉइंट ये है कि बात ये आती है, म्यूचुअल फंड में तो हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड में पैसा हमारा जब हम रिडीम करेंगे, पैसा विड्रॉ करेंगे, तो क्या पैसा हमको एक्चुअल में मिलेगा या कहीं पैसा अटक जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज बता दूं, म्यूचुअल फंड में दोस्तों आपका जब भी मन हो, जैसे मान लीजिए आज आपने म्यूचुअल फंड में 250 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करी। ठीक है, 2 से 3 दिन बाद आपको क्या हुआ, एनएवी अलॉट हो गई, आपको यूनिट अलॉट हो गए। उसके बाद दोस्तों आपका जब भी मन चाहे, आपका पैसा है, आप उसको रिडीम कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। देखो अलग अलग फंड का लॉकिंग पीरियड होता है, किसी का 1 ईयर होता है, किसी का 6 मंथ होता है, किसी का 1 मंथ होता है। क्लियर है। अगर इनका लॉकिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर लॉकिंग पीरियड जैसे मान लीजिए 1 ईयर है, अब 1 ईयर से पहले पहले आप पैसा निकालते हो, तो आपको जो भी इनका चार्ज रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है। अब बात आती है चौथे नंबर पे इसकी टैक्स की, कि सर हमको टैक्स भी देना पड़ता है। 5वें नंबर का पॉइंट है हमारा टैक्स का। ठीक है, तो देखो ये रहता है, म्यूचुअल फंड के अंदर जो टैक्स लगता है वो 2 तरीके से लगता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो टैक्स के बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, चैनल पे आपको मिल जाएगी। दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको 3 वीडियो देखने को मिलेगी, 3 वीडियो के लिंक मिलेंगे। एक मिलेगा टैक्स से ऊपर, दूसरा मिलेगा दोस्तों आपको जो मैंने बताया था एसआईपी अमाउंट कैसे इंक्रीज करी जाए, और तीसरा लिंक मिलेगा कि ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से आप लमसम कैसे कर सकते हो, और चौथा लिंक आपको मिलेगा कि ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से आप एसआईपी कैसे कर सकते हो। अभी भी दोस्तों अगर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड दोस्तों अगर आपको एसआईपी करनी है ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से, तो साइड में आपको एक इमेज दिख रही है, इस पर क्लिक करके सिंपली आप वीडियो वॉच करिए और आपकी एसआईपी उसको स्टार्ट करिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।